आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे जो भी असिस्टेंट कमांडेंट LDC एग्ज़ाम होने वाला है। 18 तारीख को था लेकिन पोस्टपोन हो गया, अब दोबारा जल्दी इसकी डेट आ जाएगी। इसके संबंध में क्योंकि अभी तक कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन कुछ मेरे को फ़ोन आए तो बताया, तो मैंने 2-4 जो भी मेरे पास कुछ मटेरियल पड़ा था उससे वीडियो बनाया। हालांकि ये सब कुछ आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, वहाँ पर मॉडल पेपर्स टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो यह वीडियो LDC असिस्टेंट कमांडेंट के लिए नहीं, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, और इसमें वह क्वेश्चन है कॉमन जो सभी पैरामेट्रिक हो, CRP, BSF, ITP, वैसे भी, क्योंकि जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है आपका उसमें से 50% क्वेश्चन तो आपके जो एक्ट रूल मैनुअल हैं उनसे आते हैं, 50 क्वेश्चन ऐसे सब्जेक्ट से आते हैं, यानी ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जो सभी फोर्सों में पूछे जाते हैं। तो ये उसी से बनाए गए हैं छांट के, तो आपके सभी के लिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। टारगेट के बयान का तरीका क्या है? तो टारगेट के बयान का तरीका ग्रिड बोलते हैं इसको, आपको पता होना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कई बार जी का मतलब, ए का मतलब और डी का मतलब भी पूछा जा सकता है। टारगेट के बयान में ग्रिड में आर का मतलब क्या है? तो R4 रेंज होता है। फायर कंट्रोल ऑर्डर बयान का तरीका, और एक है GRAD ग्रिड है, एक है GRIT ग्रिड, तो दोनों में अंतर रखना है। फायर कंट्रोल ऑर्डर किसके द्वारा दिया जाता है और वो किसके द्वारा। स्पोर्ट्स इंट्रोगेशन कहाँ पर की जाती है? तो यह वहाँ पर ही की जाती है जहाँ पर संदिग्ध पकड़ा जाता है। SOI का पूर्ण रूप क्या है? सर्वे ऑफ इंडिया। मैप के जैसे मान लिया मैप के क्वेश्चन है, मैप से 70-80 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, और आपको 4 से 5 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन मान के चलें मैप से, जिसमें आपका मैप भी है, आपका कंपास है, आपका क्या नाम मतलब GPS है, और आपका सर्विस प्रोटेक्टर है, और ज़मीनी निशान है, और दूरी जो जैसे आता है, कम दूरी अधिक दूरी कब दिखाई देती है, इकाई के तरीके से कितना, ये सब मैप में आता है। तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका मैप है। तो इस चीज़ को मैं आपको बताता रहूँगा, और मैप के क्वेश्चन आपको वहाँ पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, जो 70-80 क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, GD के कितने तरीके हैं? तो GD के 6 तरीके हैं दूरी नापने के। GPS के लिए कितने सैटेलाइट छोड़े गए हैं? तो GPS जो काम करता है वो पूरी दुनिया में 24 सैटेलाइट छोड़े गए हैं। GFR 2017 के नियम में ईमानदारी संहिता का उल्लेख किया गया है, वो नियम कौन सा है? तो ऐसे ही जैसे मैं आपको पहले बताया, आपको GFR 2017 से कम 20-25 क्वेश्चन हमने छांटे हैं, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते वो रिपीट हो रहे हैं। तो जो हमारे फोर्स के संबंधित हैं, यानी परचेजिंग के संबंधित है, कोटेशन से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। वो भी आपको, उसकी एक वीडियो भी आपको मैं अलग से बना दूंगा, और जाकर वेबसाइट पर भी आप वो पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, नक्सलवाद की उत्पत्ति के समय मुख्य नेता कौन था? तो चारों मजूमदार थे। IB के महानिदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। तो IB, CISF, BSF, ITP सभी में से किसी के भी DG का नाम पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 11, कैरियर बल में महानिदेशक कौन है? GP सिंह हो गए श्री। प्रश्न नंबर 12, कंपनी कमांडर द्वारा किट निरीक्षण कितने दिनों में किया जाता है? तो वैसे एज पर रूल के प्रति महीना किया जाता है। चमक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह त्रिपुरा में पाई जाती है। एक जनजाति से भी क्वेश्चन आता है। सभी सशस्त्र बलों में सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो सभी सशस्त्र बल हों, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सशस्त्र बल, सभी के सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। प्रश्न नंबर 15, जवानों को गोली लगने पर रक्त के बहाने से रोकने के लिए क्या इस्तेमाल? क्विक क्लोट। अभी क्विक क्लोट का भी कुछ वर्जन आया है, लेकिन ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो आप इसका ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 16, मैपों पर खड़ी रेखाएं जो खड़ी हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है, उनको क्या कहते हैं? तो स्टिंग लाइन कहते हैं। अधीनस्थ ऑफिसर से तात्पर्य सूबेदार से सहायक उप निरीक्षक का है। फासला असल से कम कब दिखाई देता है? जब देखने वाला नीचे से ऊपर देख रहा हो तो कम दिखाई देता है। ये भी मैप से रिलेटिव ही क्वेश्चन है। जीपीएस में कितने सिगमेंट हैं? जीपीएस में 3 सिगमेंट है, एक आंतरिक्ष में है, एक कंट्रोल है, एक धरातलीय है। तो इस चीज़ को भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको मैं बता दूं, वेपन से आपके 5-6 क्वेश्चन आएंगे। वेपन से या तो सिद्धांत पूछेगा, या फिर उसमें
कौन सा पार्ट्स किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। तो आप उसके जितने भी हैं PDF उसको एक बार देख लें। आप वेबसाइट से पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर भी, या आप हमको व्हाट्सएप पे करेंगे तो उस पर भी आपको दे दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 21, UID का पूर्ण अर्थ है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। सेक्शन फॉर्मेशन कितनी होती है? सेक्शन फॉर्मेशन 6 होती है। PIA असिस्ट पुलिस ऐप का संबंध किससे है? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको या तो पुलिस फोर्स से कोई संबंधित ऐप बने हैं, क्योंकि डिजिटल हो रहा है तो डिजिटल में आपको जाना चाहिए। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, जो सभी ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऐप बनाया गया PIA, जो हमारा इंश्योरेंस होता है उसके द्वारा ये संबंधित है। पुलिस फोर्स को कितने भागों में बांटा गया है? तो पुलिस फोर्स है या पैरामिलिट्री फोर्स है, उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक पे है CP बोलते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। पोलिंग स्टेशन पर अर्धसैनिक बल का पार्टी कमांडर किसके सामान्य परामर्श से कार्य कर? ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चुनाव के संबंधित है, तो पीठासीन अधिकारी के। उसमें कह देगा डिप्टी कमांडर परिचालन या YC या परिचालन किसका, तो नहीं। जो अगर आप पोलिंग बूथ पर गए हैं ड्यूटी के लिए तो वहाँ पीठासीन अधिकारी का ही आदेश चलेगा। रा का पूर्ण रूप क्या है? तो रा का पूर्ण रूप जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। एक इंटेलिजेंस एजेंसी से आपको 100% क्वेश्चन आएगा। जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, या तो उनका चीफ भी पूछ सकता है, या उनकी स्थापना पूछ सकते हैं, या क्या है। चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं? ये 6S1M, ये भी आप याद रख लें। GFR रूल 2070 के अनुसार जैम में किसी भी सप्लायर से कितने रुपये तक की खरीदारी कर सकते हैं? तो ये जो है जैम के द्वारा 50,000 तक की है। अप्सा का पूर्ण रूप क्या है? अप्सा जो है आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, और भी मणिपुर में भी लगाया हुआ है। अप्सा सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? ये आसाम क्षेत्र में लगाया गया था। ये बार बार अप्सा से एक आध क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, और ज़रूरी नहीं जो पूछा गया वही पूछा जाएगा। ये टॉपिक हैं आपके, ये आपके सिलेबस है, इसमें से कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। NPCSCB का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, ये इसका पूर्ण रूप है। इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी एजेंसी आंतरिक आसूचना का कार्य करती है? तो जैसे मैं बोला ना इंटेलिजेंस एजेंसी, तो NIA आंतरिक करती है। ऐसी दूसरी का रागा पूछा जा सकता है। पहाड़ी से नीचे देखने पर दूरी अनुमान से ज़्यादा दिखाई देती है। पिस्टल में FN का मतलब फैब्रिकेशन से है। पिस्टल की लंबाई 8.7 इंच है। आपको वेपन से भी आपको कई क्वेश्चन आते हैं, और आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी सिलेक्शन लेना, क्योंकि प्रोफेशनल सब्जेक्ट ऐसा है, एक के जो 60 नंबर भी आते हैं और एक के 95 भी आते हैं। सिलेक्शन का सबसे बड़ा कहने मतलब आपका प्रोफेशनल सब्जेक्ट। आप कितनी मेहनत करेंगे करंट अफेयर में, कितनी मेहनत करेंगे 70 से 80% से, क्योंकि करंट अफेयर जो है ब्रॉड क्षेत्र है। कितनी मेहनत करेंगे, सब 50 से 60, ज़्यादा 60% नंबर ले सकते हैं। आपका GK आपके ऊपर बात है। GK भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र रहता है, तो उसमें भी आप 50-60 ज़्यादा कोशिश करेंगे % ले सकते हैं। रीजनिंग मैथ ऊपर आपके बात है। मैथ में जिसका मैथ अच्छा वो अच्छे नंबर 80 तक ले सकता है। रीजनिंग में भी 80-90, लेकिन करंट अफेयर और GK में 60-70 मेहनत करने पे जाते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल वाला है इसमें जो मेहनत करता है वो 90% 95 ले सकता है, जो मेहनत नहीं करेगा वो 50 पे भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 36, खुली हथेली के साथ कितने अंश तक का कोण नाप सकते हैं? 19 डिग्री तक का। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जब दंगा किसी विशेष धर्म, पंथ और संप्रदाय के लोगों के बीच हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिक दंगा कहते हैं। उग्रवादियों से निपटते समय 2 जवान द्वारा एक साथ मिलकर कार्य करने की प्रणाली को बड्डी सिस्टम कहते हैं। बड्डी सिस्टम का आज के डेट में काफ़ी वो चल रहा है। स्टाफ कार कितने किलोमीटर वर्ष के बाद कंडम की जाती है? यहाँ पर अब बात आ जाती है आपको जो व्हीकल से MT से 2-3 क्वेश्चन, इसके फार्म है, कुछ फार्म का नाम पूछा जा सकता है। एक्सीडेंट होने पर उसकी कार्रवाई के संबंधी पूछा जा सकता है। कंडमनेशन का समय पूछा जा सकता है किसी भी वाहन का, तो इसका भी आप अच्छे से देख सकते हैं। बंद मुट्ठी के साथ कितने तक का? तो बंद मुट्ठी के साथ 8 का देख सकते हैं, 8 डिग्री नाप सकते हैं। प्रश्न नंबर 41, फैक्ट्री द्वारा बनाया गया एक्सप्लोजिव को क्या कहा जाता है? बम कहा जाता है।
और किसी गैर कानून द्वारा आईडी कहा जाता है। आंसू गैस कितने प्रकार की है? आंसू गैस 3 प्रकार की होती है। आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की नहीं, केंद्र सरकार की है। गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे में मजिस्ट्रेट के साथ सामने प्रस्तुत करना होता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 24 घंटे में। और अभी क्वेश्चन टेक्निकल भी बहुत पूछ सकते हैं कि संडे पड़ गया तो क्या होगा, तो सब भी 24 घंटे में ही है, क्योंकि संडे के दिन RSGH के लिए भी एक जो है एडिशनल मजिस्ट्रेट नियुक्त रहता है, जहां पर ये पोस्ट होती है। सेक्शन फॉर्मेशन नहीं है डबल, यानी कि आपको जैसे क्वेश्चन आया था पिछली बार, सेक्शन इनमें से कौन सी सेक्शन आपको 6 की 6 याद है, उनमें से एक कोई ऐसे दे देंगे जो उसमें नहीं है, तो ये भी आपको सेक्शन फॉर्मेशन की भी जानकारी होनी चाहिए। सेक्शन फॉर्मेशन नहीं है, ये तो हो गया। 46 PIO पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में आर्मड फोर्सों को कितना इंश्योरेंस है? इसमें 50 लाख तक का इंश्योरेंस है। GOT गोट का पूरा नाम इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है। आजकल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बीच बीच में भूल जाता है कोर्स की, तो यह क्या है? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है। इलेक्ट्रिक आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है? ABCDE के 5-6 प्रकार की आग होती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिक है उसी टाइप का है। GPS में कारगर कार्य के लिए कितने सैटेलाइट की आवश्यकता है? 4। और मिशन कर्मयोगी में कितने पिल्लर हैं? 8 पिल्लर हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जैसे मान लिया आग कितने प्रकार की है, कौन सी आग में कौन सा फायर है, तो आप एक बार वेबसाइट का विजिट कर लें, जिसका मैं लिंक आपको उसमें दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।